आओ हिंदी पढ़े में फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। मुक्तक छंद के प्रवर्तक महाकवि निराला का जन्म सन 1899 यानी 1899 ईस्वी में बंगाल के महिषादल जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित राम साहेब त्रिपाठी था। उनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा महिषादल के ही विद्यालय में संपन्न हुई थी। बचपन से ही उनको कुश्ती, घुड़सवारी और खेतों में अत्यधिक रुचि थी। बालक सूर्यकांत के सिर से माता पिता की छाया अल्पायु में ही उठ गई थी। निराला जी को बांग्ला भाषा और हिंदी साहित्य का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी का भी अध्ययन किया था। भारतीय दर्शन में उनकी विशेष रुचि थी। निराला जी का पारिवारिक जीवन बहुत असफल और कष्ट में रहा। एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देकर उनकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई। पत्नी के विरह के समय में ही इनका परिचय पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ। द्विवेदी जी के सहयोग से उन्होंने समन्वय और मतवाला जो पत्रिका थी उसका संपादन किया। उनकी कविता जूही की कली ने काव्य क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी थी। अब आगे कि निराला जी को बार बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। आर्थिक चिंताओं के बीच ही उनकी पुत्री सरोज का देहांत हो गया। इस पर उन्होंने सरोज स्मृति नामक कविता लिखी थी। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहे आज जो नहीं रही कही। करने गत कर्मों का अर्पण, कर सकता मैं तेरा तर्पण। दुख और कष्ट से भरे हुए उनके व्यक्तित्व से स्वाभिमान की मात्रा अत्यधिक थी। ये बहुत स्पष्टवादी भी थे। निराला जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित थे। उनकी कविताएं छायावादी, रहस्यवादी और प्रगतिवादी विचारधाराओं के आधार पर लिखी गई। सन 1961 में उनकी मृत्यु हो गई। ये रचनाएं कि निराला जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। कविता के अतिरिक्त उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, आलोचना और संस्मरण भी लिखे। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं: परिमल, गीतिका, अनामिका, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। और इसके अलावा उन्होंने कुकुरमुत्ता, अनिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना तथा अर्चना भी उनकी काव्य रचनाएं रही हैं। उनकी गद्य रचनाओं में लिली, अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरुपमा रही हैं। अब हम देखते हैं उनकी भाषा शैली। निराला जी ने अपनी रचनाओं में शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया है। विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने अनेक स्थानों पर किया है। भाषा में अनेक स्थलों पर शुद्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसके फलस्वरूप उनके भावों को सरलता से समझने में कठिनाई होती है। विशेषकर छायावादी रचनाओं में भाषा की क्लिष्टता यानी कठिनाई देखने को मिलती है। इसके विपरीत उनके द्वारा रचित प्रगतिवादी रचनाओं की भाषा बहुत ही सरल एवं व्यवहारिक है। भाषा पर निराला जी का पूर्ण अधिकार था। तो अब हमने इस वीडियो में प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा है। अब अगली वीडियो में कक्षा 10वीं में की क्षितिज पुस्तक में उनकी 2 कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही। अब हम पहले उत्साह कविता के अर्थ सहित सरल व्याख्या करेंगे और उसके पश्चात अट नहीं रही कविता करेंगे।